जोहार झारखंड दोस्तों। मैं लाइट यागामी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जेएसएससी कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम ग्रुप और उसके साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है, ये दोनों ही मिल के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि सीजीएल का री एग्ज़ाम का जो डेट है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। उसके साथ साथ सीजीएल का जो बाकी का प्रोसेस है, यानी कि रिज़ल्ट, डीवी और ज्वाइनिंग तक सभी का एक निश्चित रूप से रूपरेखा रखा जाए और उसका डेट जो है उसको भी नोटिफाई किया जाए। ये हमारा कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। इसको लेके हम सभी काम कर रहे हैं और आप सभी से ये अपील करते हैं कि हमारा साथ दे इस चीज़ में। अगर आपको लगता है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं और सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सभी हमसे हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सपोर्ट करें और उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और हम सभी का साथ दें लगातार, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत किए जा रहे हैं। सिर्फ ये आपकी बात नहीं है, ये हम लोग खुद का भी बात है। हम लोग को भी एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग भी अपने लिए और आप सभी के लिए सबको मिल के बहुत मेहनत की जा रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी उसमें जुड़ें और हमारा साथ दें। ठीक है, ये तो रहा ग्रुप का बात। और अब जहाँ तक आज की जो ट्विटर कैंपेन थी उसका बात किया जाए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन एक आज रखा था 27 तारीख को, जिसमें बहुत सारे हमारे शिक्षक लोगों के द्वारा हमें सपोर्ट किया गया। और इस चीज़ का मैं बहुत ही तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका थैंक्स कहना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया हमारे इस मुश्किल परिस्थिति में। क्योंकि अभी आचार संहिता के समय उन लोगों पे भी बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत तरह के नियम कानून हैं, लेकिन उसको भी देखते हुए उन लोगों ने जो भी हमारे लिए जो निर्णय अपना कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है और इसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। आप सभी को थैंक्स, आप सभी हमारे हीरो हैं। ठीक है, अब जहाँ तक बात रहा प्रोटेस्ट को लेके, तो आज की जो ट्विटर कैंपेन थी उस पर कुल मिला के देखा गया कि कहीं ना कहीं 75,000 ट्वीट्स हुआ है टोटल। और वो जो ट्वीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे बड़ा बात है कि नंबर्स बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी झारखंड में बहुत सारा ट्विटर कैंपेन में जिस पे 1,00,000 2 लाख ट्वीट हो चुका है। लेकिन बात यह है कि ये जो ट्वीट हुआ है ये भला ही कम था, नंबर ऑफ़ ट्वीट्स कम थे, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव था। हर जगह लोग जो टैग कर रहे थे और वो जो उसका जो रिज़ल्ट निकल के आया वो बहुत ही प्रोडक्टिव रिज़ल्ट निकल के आया है। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकली हो या फिर इंस्टीट्यूशनल वे में हो या फिर और भी जितने भी हैं, मतलब हर सबकी एक थिंक टैंक होती है, उन सभी तक ये मैसेज चला गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक ही डिमांड है, एक ही नारा है कि उनको अपना भविष्य चाहिए, सबसे पहले सुनहरा भविष्य चाहिए। तब जाके वो सरकार को आगे जाके देखेगी कि ये कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, मतलब वो जो इलेक्शन होगा, वो जो हमारा स्टूडेंट्स का एक मत का वोट होगा, वो बहुत हद तक रोज़गार के मुद्दे पे जाके घूमेगी। अगर हम सभी को रोज़गार मिलेगा तो जाके हम लोग उसके हिसाब से सब सारा काम करेंगे। ठीक है, अब रहा इसके बाद कि ट्विटर कैंपेन के आगे क्या होगा। तो ट्विटर कैंपेन के आगे अब यही होने वाला है कि सबसे पहला तो हम लोग, क्योंकि आप लोग को पता है कि फ़िज़िकल प्रोटेस्ट होगा 11 जून को, जो कि बहुत ही गर्मी का दिन रहेगा। तो आप सभी को इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि उस दिन उस गर्मी को देखते हुए हम सभी को सबसे पहला चीज़ तो ये करना होगा कि वहाँ पे अच्छा खासा पानी का सुविधा करना होगा। और उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को और भी कुछ ज़रूरी चीज़ होगी जो मुहैया कराना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि इतने गर्मी में वहाँ पे उतने सारे स्टूडेंट्स अगर 5 घंटा 6 घंटा रहेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा सभी को। तो उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को और मुहैया वहाँ कराना होगा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप सभी से अपील होगा कि आप लोगों में से जिनको भी लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो सही काउज़ के लिए, सही चीज़ के लिए हो रहा है, तो आप सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। वहाँ पे हम लोग कल तक में या परसों तक में क्यूआर कोड जो होगा, जो कि हमारे ही मतलब जो ग्रुप है उनमें से किसी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एडमिन का डाला जाएगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सभी उस क्यूआर कोड पे अपने अपने पार्टिसिपेशन के तौर पे अपने अपने तरफ से जो भी कुछ हो पाए, बन पाए, जो भी हेल्प हो पाए वो आप लोग करें। और सिर्फ पैसा दे देने से बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा। पैसा देने के साथ साथ आप सभी को अपना फिज़िकल प्रेजेंस रांची में 11 तारीख को ज़रूर उपस्थिति कराना है। अगर आप लोग अपना उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं, अगर आप लोग वहाँ नंबर्स नहीं शो करते हैं, तो फिर भूल जाइए कि सीजीएल एग्ज़ाम किसी भी हाल में होने वाला है। ये तो चलिए रहा प्रोटेस्ट का बात।
उसके आगे अब ये रहा कि इस प्रोटेस्ट को लेके कैसे तैयारी हो रहा है। तो फंडिंग के साथ साथ हम लोग सभी, जैसे कि 4 तारीख के बाद से यानी 5 तारीख से टीचर्स होंगे वो जुड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से सभी स्टूडेंट्स के बीच में इस मैसेज को फैलाएंगे कि 11 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूट्यूब वगैरह जो है ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, ये सब कुछ को त्याग चुके हैं। मतलब झारखंड के इशू में, बाकी सब इशू में देख रहे हैं, लेकिन झारखंड के एग्ज़ाम के इशू में ये सब चीज़ को छोड़ चुके हैं। वो लोग हैं कि अब मतलब कि एकदम छोड़ ही चुके हैं सोशल मीडिया झारखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उन सभी तक भी ये प्रोटेस्ट का मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और सभी ज़िले में स्टूडेंट्स को एकत्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो लोग अपने अपने आसपास के एरिया के, सपोज़ कीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में, जहाँ जिनके भी आसपास में लाइब्रेरी होंगे या फिर कोई ना कोई एक एजुकेशनल संस्थान होंगे, तो आप सभी को बस करना यह है कि आप लोग 1 या 2 लोगों के ग्रुप बना के उस लाइब्रेरी में जाएंगे या फिर उस संस्थान में जाएंगे, और वहाँ जाके वहाँ के जो छात्र होंगे वो लोग से बात करेंगे, वो लोग को बताएंगे। आप लोग सभी को बहुत बेहतर से पता है कि सीजीएल में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। उन सभी चीज़ों को, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ है, वो नेगेटिव या फिर नेगेटिव चीज़ है, आप सभी चीज़ों को मिला जुला के सब कुछ बताते हुए सारे छात्रों को ये समझाएंगे कि क्यों प्रोटेस्ट होना यानी कि आंदोलन होना 11 तारीख को ज़रूरी है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, अगर ये सफल होता है तो इसका क्या हमें फल निकलेगा, इसका सफलता का क्या कुछ राज्य होगा, क्या कुछ तरीका होगा जिससे ये सफल हो जाएगा। ये सभी कुछ आप लोगों को बताते हुए उन सभी को अपने हमारे इस प्रोटेस्ट के साथ जोड़ना है। और दूसरा चीज़ ये कि आप लोग जो भी अपने अपने ज़िले में होंगे, आप लोग अपने अपने ज़िले में आप लोगों को अब धीरे धीरे टीम बनाने पे काम करना है, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी पे सभी ज़िलों का ग्रुप को डाल दिया जाएगा जल्दी ही, और उन सभी ग्रुप को आप लोग के मतलब जो भी आप लोग जिस भी राज्य से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, वो एक ग्रुप को आपको प्रमोट करने का काम रहेगा। और उस ग्रुप में आप लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कम 100 से 200 स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम रहेगा, ताकि आप लोग जो 11 तारीख को मेन प्रोटेस्ट होगा उससे पहले पहले जिस दिन सभी छात्रों का अपने अपने ज़िलों में कैंडल मार्च जो होने वाला है, उसमें आप लोग कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट्स का भी आप लोग नंबर्स वहाँ पे दिखा पाएँ, ताकि एक वो शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन का मजबूती करने का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया, ये किस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। और बाकी जहाँ तक बात रहा परमिशन का, प्रोटेस्ट को लेकर परमिशन का या फिर प्रोटेस्ट स्थल का, या फिर मतलब हर कुछ डिसाइड हो चुका है, सब कुछ किस तरह से होना है, सब कुछ हो चुका है। बस अब रह गया बात कि 11 तारीख को हम लोगों को किसी भी हर तरीके में, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, चाहे कितना भी गर्मी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतना तो जान लीजिए दोस्तों कि इस बार आर या पार की लड़ाई है। अगर इस बार हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं अच्छा खासा, हम लोग को डेट हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर ये वैकेंसी कंप्लीट हो ही जाएगी। और अगर इस बार अगर किसी भी हाल में हम लोग नहीं भीड़ दिखा पाते और नहीं एग्ज़ाम होता है, तो इतना तो जान लीजिए दोस्तों कि अगला 4 साल तक सीजीएल का मतलब कि अता पता सब लापता हो जाने वाला है। कोई सीजीएल को लेके कोई भी बात नहीं करेगी, ना जेएसएससी, ना ही सरकार, ना कोई भी नहीं बात करेगी। कोई टीचर तक नहीं बात करेंगे आपके सामने। भला बोलेंगे कि हाँ होगा, ये होगा, वैसा होगा, गोल्डन ईयर आएगा, डायमंड ईयर आएगा, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सभी अपने अपने स्तर से प्रोटेस्ट को मजबूती देने पे ज़रूर काम करें, ठीक है। अब रहा एक बात और, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर की बात है, और जहाँ तक जेएसएससी ऑफिस से या मतलब जहाँ से भी पता चला है, वो आप सभी से शेयर करना चाहेंगे कि जल्दी ही, मेरे ख्याल से अभी अभी तो ये क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। जब क्लियर हो जाएगा तो आप सभी को क्लियर डिटेल में बता देंगे, लेकिन इतना बस बताना चाहेंगे कि एक कमेटी बनने का बात चल रहा है, जो कि खास करके सीजीएल पे ही बनेगी। और वो सीजीएल में जैसे कि एसआईटी का रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया, उसमें क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, और एजेंसी जो चुना जाएगा उसमें किस तरह का नियम कानून का पालन किया जाए, क्या किया जाए कि अगली बार एग्ज़ाम जो होगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो। ये सब कुछ को देखते हुए एक जल्दी ही एजेंसी बनने वाली है। उस एजेंसी का मतलब एजेंसी बनने वाली बोल रहे, एक कमीशन बनने वाली है। उस कमीशन में बहुत कुछ को देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा,
और अब ये कब बनेगा नहीं बनेगा इसका जानकारी जैसे ही मालूम चलेगा तो आप सभी को बता देंगे, और एग्जैक्टली ये क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, वो सब कुछ जैसे जैसे वक्त के साथ मालूम चलेगा आप सभी से ज़रूर साझा किया जाएगा। अभी तक जो फ़िलहाल पता है वो आप सभी से साझा करना चाहेंगे कि एक कमीशन बनने वाली है, और इसके आगे भी इस बारे में आप लोगों को डिटेल में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो बताएंगे। और दूसरा चीज़ आप सभी से एक और चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 1 मई को गए थे जेएसएससी ऑफिस, और वहाँ पे सचिव जी ने कहा था कि आचार संहिता के बाद जाके एजेंसी का काम जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ होगा, मतलब एजेंसी का काम होगा, और बाकी और भी बहुत चीज़ों के बारे में बोला था कि आचार संहिता के बाद ही ये सब होगा। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम हमारे ग्रुप में से कुछ जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग और हम खुद मिलके जाएंगे, और जाके वहाँ पे सभी तरह के बातों के लिए जो भी कुछ बोला गया था कि आचार संहिता के बाद होगा उन सभी पे हम लोग सवाल उठाएंगे। दूसरा ये कि जो एजेंसी, जो सत्वत एजेंसी है, उसको लेके जो केस हुआ था और जो भी कुछ वहाँ पे चल रहा है, 19 जनवरी को उसका आने वाला है अगला केस हेयरिंग डेट है, तो उन सभी चीज़ों पे भी बात उठाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ मिला है प्रूफ, ऐसा बहुत कुछ मतलब रिटन पेपर में मिला हुआ है हमको, जिसको वहाँ पे दिखाते हुए बात करेंगे कि जैसे कि इस तरह से कुछ हो रहा है तो आगे जाके जेएसएससी का क्या होने वाला है या एजेंसी का क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, किस तरह होगा, वो सब कुछ जो कुछ भी क्लियर मिल पाता है वहाँ पूछेंगे, साफ साफ बोलेंगे कि देखिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें भविष्य लगा हुआ है, स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जेएसएससी का तैयारी करते रहे या किसी और एग्ज़ाम का तैयारी करें। अगर किसी भी तरीक़ा से ऐसा होता है कि एजेंसी नहीं हो पाएगा या कुछ भी तरह का अगर निगेटिव मैसेज है स्टूडेंट के लिए, तो अगर सपोज़ कीजिए कि आप अगस्त से सितंबर में वो न्यूज़ देंगे, तब तक से स्टूडेंट के हाथों से बहुत महत्वपूर्ण समय चला जाएगा, जो कि सेंट्रल में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है या फिर बिहार में वैकेंसी आई हुई है। उन सभी के जो जो स्टूडेंट होंगे जो वहाँ पे तैयारी करना चाहेंगे, वो तो अपना समय जेएसएससी में ही देंगे ना। तो उसको देखते हुए सर से ये बात का हम लोग डिमांड करेंगे कि आप एक ठोस जो निर्णय होता है वो लेते हुए हम लोगों को बताइए कि एग्ज़ाम का क्या होने वाला है, और वहाँ से जो कुछ भी रिज़ल्ट निकल कर आता है उन सभी बातों पे आपके सामने उस सभी बातों को रखा जाएगा। और दूसरा बात एक और रखना चाहेंगे आप सभी से कि यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे हैं हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी है वो लोग भी, जिनका कहना है कि एलडीसी का एग्ज़ाम को लेके कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर जिनका कहना है कि आपका टेक्नीशियन वाला का प्रॉब्लम है। तो वो सभी चीज़ों पे भी जाके वहाँ पे एक और बार अच्छे से डिटेल वे में ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल पाता है उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, एक और बात कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टेनो वाले दोस्त हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, और वो लोग का कहना है कि उनका बात को कुछ भी नहीं उठाया जा रहा या जो भी कुछ है। तो आप सभी के लिए मेरा एक मैसेज है कि जल्द ही, जैसे ही हम लोग का सीजीएल का हो जाता है प्रोटेस्ट, और उसके बाद फिर वहाँ से जो कुछ भी हम लोग का निकल के आता है, चाहे पॉजिटिव निकल के आए या नेगेटिव निकल के आए, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हम लोग का वहाँ से निकल के आएगा, उसके बाद फिर लाइट यागामी का आप सभी से वादा है कि क्योंकि स्टेनो का जो वैकेंसी है ये सच में बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, क्या होगा नहीं होगा उसका कुछ सच में नहीं पता है। तो उसको देखते हुए लाइट यागामी का आप सभी से वादा है कि सीजीएल का प्रोटेस्ट के बाद हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि स्टेनो का जो वैकेंसी है उसके लिए जो मेरे से बन पाएगा, मेरे अपने पर्सनल लेवल पे जो कुछ भी बन पाएगा, हम वो सब कुछ करते हुए कोशिश करेंगे कि आप लोग का वैकेंसी को लेके हम बात उठाएं, जो जहाँ तक हो सके वो काम आप लोग का करवा दें, जो कुछ भी मेरे हाथ में होगा। हम कोई बहुत बड़े तो हैं नहीं, हम भी एक स्टूडेंट ही है, लेकिन मेरे से जो भी बन पाएगा, आपके भाई से जो कुछ भी बन पाएगा, हम आप सभी के लिए ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है सर, अब रखते हैं। जोहार सभी को, जोहार झारखंड, जय हिंद। सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आज के ट्विटर कैंपेन के लिए जो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया, बहुत हद तक क्या पूरी तरह से सक्सेसफुल ही हो गया, उसके लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा आप सभी ने किया। ऐसे ही पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। डट के लेंगे हम लोग एग्ज़ाम का डेट, लड़ के लेंगे हम लोग एग्ज़ाम का डेट।